नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी वैकेंसी 2022-23 की। इसमें एक गुड न्यूज़ भी आप कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ हो जाएगी। क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा तब एलिजिबिलिटी पीआरटी की कुछ और थी, अब एलिजिबिलिटी पीआरटी की बदल चुकी है और उसे आपको अपडेट करना है। तो ये अपडेशन सभी को करना है। तो आइए देखते हैं कि जो अपडेशन है उसे आपको क्या क्या करना है, क्योंकि ये केवीएस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, ये 12 तारीख का नोटिफिकेशन है और केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी किया गया है। और रेफरेंस लिया गया है जो एडवर्टाइजमेंट पीआरटी का फिल करने के समय जारी किया गया, और उसमें मेंशन किया गया था कि बीएड कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई and go through the selection process, but their inclusions at the merit list for interview will be subjected to the outcomes of the SLP Honorable Supreme Court। यानी वो समय कह दिया गया था कि जो SLPs पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो जजमेंट आएगा उसी के आधार पर जो भी निर्णय होगा उसी के हिसाब से वो बीएड के कैंडिडेट्स इंटर यानी रहेंगे, बरकरार रहेंगे, या वो समय के साथ हट जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ डाउटफुल जो थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसका भी हवाला अगले पैराग्राफ में इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैराग्राफ अगला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील्स नंबर दिया है, अरेंजिंग द SLP और उस मैटर ऑफ द देवेश शर्मा विद अदर सिविल अपील्स इन द जजमेंट डेटेड। तो यहाँ जो कहा गया कि नोटिफाइड डेटेड 28/6/2018 जो है 2018 का जो नोटिफिकेशन था एनसीटी का, जिसके आधार पर बीएड कैंडिडेट्स को जो है एलिजिबल कहा गया था कि थे, लेकिन अब कहा कि ये क्वालिफ़िकेशन इस जजमेंट को रद्द कर दिया और बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइमरी जो है टीचिंग। तो यहाँ पर जो अब फाइनली कह दिया गया कि जो डेटेड थी वो क्वालिफ़िकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। तो अब इस जजमेंट के साथ जो है प्राइमरी की टीचिंग्स के लिए केवी में भी अब बीएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। Consequence, the above numerous representations have been received from the candidates to consider their qualification of the 2-year diploma, stating they have both the qualification of diploma and BEd, but have filled the qualification of BEd in the ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको कंसल्ट कर लेना है, चीज़ों को अपडेट कर लेना है, आपको इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। और कंपेटेंट अथॉरिटी हैज़ कंसीडर द सच रिप्रेजेंटेशंस एंड हैज़ अलाउड फॉर द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो फॉर अपडेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट द सर्कमस्टेंस एंड नो अपडेशंस इन एनी अदर फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये ओपन की जा रही है विंडो, इसमें आप अपडेट कर दीजिए। और ऑपरेशन जो टाइमिंग दी गई है वो 13 तारीख से दी गई है, यानी आज से आप अपडेट कर सकते हैं और 17 तारीख तक अपडेट कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी से। जो आपकी लॉगिन आईडी से जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहीं से आप जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेटेड क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल मस्ट हैव बी एक्वायर्ड ऑन द बिफोर जो है इसके पहले चीज़ें कही, अब क्योंकि अब वही कंसिडर की जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर देख लिया है। अब क्योंकि बीएड का कैंडिडेट बाहर हो जाएगा तो जो उसने स्कोर कर रखा होगा वो स्कोर भी बाहर हो जाएगा, तो यानी कट ऑफ नीचे आ जाएगा। और जब कट ऑफ नीचे आ जाएगा तो आप समझते हैं सिलेक्शंस जो लोगों को लग रहा था कि नहीं होगा उनका भी होने के चांसेस बन जाएंगे। तो रिज़ल्ट भी आप क्योंकि 17 तक दिया है, हो सकता है 18, 19, 20 इसी सितंबर में आपके सामने हो। तो मिलते हैं अगले डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल जिसको अपडेट करना है वो अपडेट करिए, वेबसाइट पर जाइए, और ये नोटिफिकेशन में कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।